नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 13 से 15 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। हाल ही में नवोन्मेषी किसान के रूप में सम्मानित कृषक सी अवनीश पात्र किस जिले से संबंधित है? गरियाबंद जिले से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट को किसने पेश किया है? श्री ओपी चौधरी ने पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के रूपाली साहू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग द्वारा पुरस्कृत किया गया है? बस्तर जिले को पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सखी वन स्टॉप सेंटर की एसओपी निर्धारित करने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़ जो है पहले क्रम का राज्य बना है। महतारी वंदन योजना पर आधारित महतारी वंदन कॉमिक्स का विमोचन किसने किया है? श्री विष्णुदेव साय ने किया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय महिला मड़ई का शुभारंभ कहाँ किया गया है? रायपुर में किया गया है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य उद्यमिता आयोग का गठन करने वाला देश में कौन से क्रम का राज्य बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले क्रम का राज्य बना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा की है। यह आयोग राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति को मजबूत करेगा और रोजगार सृजन की संभावनाओं को अध्ययन करेगा। इसके तहत युवाओं के कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह घोषणा राजधानी रायपुर स्थित अग्रसेन धाम में स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए की है। इस अवसर पर उन्होंने मंच की ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित पुस्तक स्वदेशी की विकास यात्रा का विमोचन भी किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कब से शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 मार्च से शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन 12 मार्च से शुरू होगा और इसका आयोजन जो है ना दोस्तों, वो सुकमा जिले में किया जाएगा। इस आयोजन में 7 प्रमुख विधाओं जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा एवं आभूषण, शिल्प, चित्रकला और जनजातीय व्यंजन पेय पदार्थों पर आधारित प्रतियोगिताएं होंगी। ये स्पर्धाएं क्रमशः 3 चरणों में जनपद, जिला और संभाग स्तर पर होगा। प्रतियोगिता का पहला चरण 12 से 30 मार्च तक जनपद स्तर पर होगा, दूसरा चरण 21 से 23 मार्च तक जिला स्तर पर और अंतिम 1 से 3 अप्रैल तक दंतेवाड़ा में संभागीय स्तरीय प्रतियोगिता के रूप में संपन्न होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मांदर की थाप पर नाचते कलाकारों की मौजूदगी में बस्तर पंडुप 2025 के लोगों का अनावरण भी किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर पंडुम 2025 के लोगों का अनावरण किया। साथ ही बस्तर पंडुम के बुकलेट का विमोचन भी किया। बस्तर पंडुम के लोगों ने बस्तर के लोक जीवन को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है और उनकी यह सांस्कृतिक पहचान से गहरे से जुड़ा हुआ है। बस्तर की विरासत को बहुत ही कलात्मक ढंग से दिखाने का प्रयास इस लोगों में किया गया है। बस्तर पंडुम गोंडे का शब्द है जिसका अर्थ है बस्तर का उत्सव। प्रतीक चिन्ह में बस्तर की जीवन रेखा, इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा तथा राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, बाइसन हार्न मुकुट, तुरही, ढोल, सल्फी और ताड़ी के पेड़ को शामिल किया गया है। इस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से मतलब इस लोगों के माध्यम से सहज और उम्मीदों से भरे अद्वितीय बस्तर को आसानी से जाना और समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी घर निम्न में से कहां बनाया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, रायपुर में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास कुम्हारी और परसदा गांव के बीच गौ सेवा समर्पण समिति द्वारा गौशाला विश्व गीता गौधाम बनाया गया है। इस गौधाम में 60 फीट ऊंचा पक्षी घर बनवाया गया है। पक्षी घर को गुजरात के सिरपुर के विशेषज्ञों ने तैयार किया है। इसमें 768 घोंसले बने हुए हैं और 1500 से 2000 तक पक्षी रह सकते हैं। अपनी तरह का यह छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी घर है। इसके साथ ही इस गौधाम परिसर में गौ गोविंद मंदिर भी बनाया जा रहा है जो प्रदेश में अपनी तरह का पहला मंदिर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को।
छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह राज्य का पहला स्थल है जिसे यूनेस्को की सूची में स्थान मिला है। उल्लेखनीय है कि यह उद्यान 3 महत्वपूर्ण मापदंडों प्राकृतिक सौंदर्य, भूवैज्ञानिक विशेषताएं और जैव विविधता पर खरा उतरता है। इस सूची में शामिल होने से बस्तर क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हाल ही में चर्चित दुधवा जलाशय किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कांकेर जिले में है। दुधवा जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में है। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा कांकेर जिला के विकास नरहरपुर बांध में दुधवा जलाशय परियोजना के लिए 22,28,33,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।